हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में जो है इस बारे में डिस्कस करेंगे कि यूनिजॉज जो है इस चीज़ के बारे में कि इसके बारे में तो जानेंगे ही। उसके बाद जो इसमें एडमिशन प्रोसेसर होता है, सारी चीज़ें होती है जो जैसे कि इवेंट होते हैं, जैसे कि क्या आपका इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म का भी रिलीज़ कब क्या होने वाला है, रिलीज़ होने कब लास्ट डेट, वो उस चीज़ के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके एडमिट कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके जो है सिलेबस हुए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुए और उसके बाद रिज़ल्ट होते हैं, रिलीज़ आंसर की वगैरह, सिलेबस होने के बाद रिज़ल्ट वगैरह, फिर मेरिट लिस्ट, आपको सब कुछ आपको इस वीडियो में पता ही चल जाएगा। तो मेक श्योर कर लीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया यूनिजॉज के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करने होंगे कि किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन कर लेना और वहाँ पर आपको टाइप करने यूनिजॉज GAUGE, ठीक है। एग्जैक्टली वही टाइप करनी जो मैंने यहाँ पे टाइप किया है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर टाइप कर लेते तो आप न्यू टैब में ओपन होते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, सर्च करना है। तो जैसे पूरा टाइप करना, लास्ट में IAS पर टाइप करना है। क्यों टाइप करना है? क्योंकि एक ऑफिशियली वेबसाइट है, क्योंकि एक IAS पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर आपको यूनिजॉज के रिलेटेड सारे अपडेट मिल जाते हैं, सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च करनी है, जैसे सर्च करते हैं आप इस पर क्लिक करनी, क्लिक करते ही आप न्यू टैब में ओपन होते हैं यूनिजॉज का ऑफिशियली पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं बताता हूँ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। यहाँ पर आप जैसे मतलब आते हैं पेज पे, तो यहाँ पे क्या देखने होते हैं, मतलब बहुत ईजिली जो है सारी चीज़ें आप इस जो है इस पेज में सारी चीज़ें अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है, एकदम ईजी है, ठीक है। तो जैसे बताऊँगा उस तरीके से देखेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करने होंगे कि आपको इस फॉर्म को फिल करने होंगे जो सामने आपके आया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या फिल करना है, पहले तो आपका पूरा नाम, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपका ईमेल आईडी बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसके बाद क्या फिल करनी है, मतलब यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं आपके स्टेट, कौन से स्टेट से हैं आप, जिस किसी भी स्टेट से होंगे उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। सारे स्टेट यहाँ पर अवेलेबल है। तो फिर नेक्स्ट आपको सिटी सेलेक्ट करनी है, तो सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड है, इंजीनियरिंग हुआ, मैनेजमेंट हुआ, रिसर्च लर्निंग, BCM से फैशन डिजाइन, आर्किटेक्चर, मीडिया जर्नलिज्म, आर्ट, लॉ, साइंस, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, फाइनेंस, अकाउंट, मेडिसिन के बाद है होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी, एविएशन, फैशन डिजाइन। सारे कोर्स जो है आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। जिस कोर्स में भी आपको जो है इंटरेस्ट है उस कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए, ईजी। तो एग्जांपल तौर पे मुझे इंजीनियरिंग में बीटेक में है, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए आप, जिसको भी आपको इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर सेलेक्ट आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, 10th है, 12th है, या फिर अब मतलब आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या किया, 10th किया है, 10th तक का ही, या फिर 12th भी कर लिया, ठीक है। 12th कर लिया तो 12th सेलेक्ट कीजिए, या फिर डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपने क्या पता ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन पे सेलेक्ट कर लीजिए। मास्टर PG किया है, कोई बात नहीं, मास्टर PG भी सेलेक्ट कर ले सकते हैं। तो जो भी आपने किया है यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ही तो बतानी है यहाँ पे, तो आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मेरी है 12th है तो 12th पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना होगा, गेट फ्री काउंसिल पे क्लिक करना होगा। क्योंकि आपको जो यहाँ पे आपने फिल किया, ठीक है, क्या फिल किया, आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। आप अपना ईमेल आईडी फिल किया और अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल किया, तो उसके थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SMS आते रहेंगे यूनिजॉज के रिलेटेड, ठीक है, ईजी। तो आपने बस छोटा सा जो इन्फॉर्मेशन फिल किया उसके रिलेटेड आपको बड़ी से बड़ी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगी। यहाँ पे गेट फ्री काउंसिल पे क्लिक कर देना, इसी तरीके से आपके सामने आ जाएंगे। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, थैंक यू, आवर टीम कॉन्टैक्ट यू सून। ओके, तो यूनिजॉज जो है इंट्रेंस एग्जाम विच हेल्ड, मतलब हर साल होता है, इसका ऑफिशियली जो है ऑथराइज के थ्रू है, एट स्टेट लेवल का इसका जो भी एग्ज़ाम होता है सब कुछ होता है, ठीक है। ये स्टेट लेवल का है और ये देख सकते हैं कि एजुकेशनल रेटिंग है और असेसमेंट जो है फाउंडेशन इज़ ऑफिशियली कंडक्टेड ऑथराइज हु विल बी ऑर्गेनाइज जो है यूनिजॉज, ठीक है, ये ऑफिशियली है। और इंट्रेंस एग्ज़ाम द बस, फिर यहाँ पे जो भी बच्चे हैं एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं कि एडमिशन लेना है बीटेक कोर्सेज में, तो ऑफर्ड किए जाते हैं, गवर्नमेंटली एडेड है और प्राइवेटली एडेड है कि इंस्टीट्यूट कैन, जो भी बच्चे हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यूनिजॉज इंट्रेंस एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है। फिर ऑफिशियली ऑथराइज विल ऑर्गेनाइज द यूनिजॉज इंट्रेंस एग्ज़ाम विल विथ, मतलब इसके साथ ही साथ जो है आपके लिए यहाँ पे इसका एम है कि एम प्रोवाइड करता है कि एडमिशन मतलब दिलाना रहता है टू द एलिजिबिलिटी एप्लीकेंट, जो भी बच्चे यहाँ पे मतलब अवेलेबल हो सकते हैं, या फिर जो भी बच्चे मतलब
एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, इस काम इस इंस्टीट्यूट इस जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इनटू किस किस चीज़ों में, डिफरेंस कोर्सेज में, अलग अलग फील्ड जो रहते हैं इंजीनियरिंग के उसमें, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे। फिर देयर द कोर्सेज विल बी द प्रोवाइडिंग एट अंडर ग्रेजुएशन जो होता है यूजी होता है बाय द लेवल ऑफ ऑफिशियली ऑथराइज के थ्रू ये किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेंट हु विल स्कोर अच्छा जो भी रिजल्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं, स्कोर अच्छे लाते हैं, तो यहाँ पे मतलब क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। एबल टू गेट एडमिशन इन डिफरेंट कोर्सेज ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूट। ओके, अब यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस होता है, क्या होता है एडमिशन प्रोसेसर होता है, क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले तो आपका इंपॉर्टेंट इवेंट क्या होता है, 22 डेट्स क्या होते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म क्या होते हैं, आपको पता है तो पता है, तो क्यों देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ना कि मतलब आपको पता है तो आपको इससे भी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं पता है तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, स्किप नहीं कीजिए वीडियो को, ठीक है, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिर एंट्रेंस एग्जाम स्कोर, पेपर पैटर्न जो होते हैं और सिलेबस जो होते हैं, प्रिपरेशन टिप्स क्या है, टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे, तो वो टिप्स क्या है, ठीक है, वो टिप्स बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड होता है, एडमिट कार्ड रिजल्ट, फिर रिजल्ट डिक्लेयर होता है, फिर मेरिट लिस्ट, फिर काउंसलिंग, तो आपको सब कुछ बताऊँगा। तो यहाँ पे कुछ जो है बताए गए हैं कि यहाँ पे मेंशन किए गए आपको लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ के, इंस्टीट्यूट दैट द पार्टिकुलर पार्टिसिपेट इन द यूनिजॉर्ज एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो यहाँ पे सारे जो देख सकते हैं आपको यहाँ पे लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ के सारे बता दिए गए हैं, तो आप जो भी चाहे वो देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला एडमिशन प्रोसेसर, तो क्या है वो इंपॉर्टेंट इवेंट है, इंपॉर्टेंट डेट्स, ओके डेट्स। तो इवेंट क्या होते हैं कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म कभी रिलीज़ हो रहे हैं, कभी ख़त्म हो रहे हैं, कभी आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ हो रहे हैं, कभी एग्ज़ाम आपके होने वाले, कभी आंसर की, कभी रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला, तो ये चीज़ होती है इवेंट, ईजी। फिर डेट जो होता है आपको उसी डेट पे जो है आपको सब कुछ देखने होते हैं, तो वही चीज़ है। तो क्या है, पहले तो एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। फर्स्ट वाला कि स्टार्टिंग डेट लिखा है, देखिए स्टार्टिंग डेट फॉर दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो कभी होगा, जनवरी में, ईजी। फिर वैसे ही एंडिंग डेट ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म का एंडिंग डेट क्या है, फरवरी। फिर वैसे एप्लीकेशन फॉर्म जो है करेक्शन का है, डेट भी बताया गया, तो इस डेट पे आपको एडमिट कार्ड का जो है कभी रिलीज़ होने वाला है, ये मई में होगा, तो मई में आपको चेक करनी, देखनी, जो भी करनी है, डाउनलोड करनी है, ठीक है। फिर अनाउंस ऑफ द रिजल्ट का, यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट कभी अनाउंस होगा, तो ये देख सकते हैं, इसी तरीके से देखनी है, बहुत ईजी है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कैसे क्या करने हैं, यहाँ पे क्या करने होते हैं कि आपको देखिए फर्स्ट स्टेप है, ओके। जब आप कभी भी एडमिशन लेते हैं, किधर भी लेने होते हैं, क्या भी करने होते हैं, सब कुछ वहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट करते हैं, सब हर चीज़ें करते हैं उसमें, तो क्या करने होते हैं, आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होती है, उसमें सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपके ऑनलाइन मोड से, किसके थ्रू, ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। यूनिजॉर्ज का जो ऑफिशियली वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये ऑनलाइन मोड से आपको फिल करने के लिए मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो वहाँ पे आपको फिल करनी है, क्या फिल करनी है, आपके पर्सनल डिटेल्स रहती हैं उसमें सारी चीज़ें, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, जनरली इन्फॉर्मेशन आपको फिल करने हैं, तो बहुत ईजी रहता है। फिर उसके बाद आपके जो है एड्रेस रहते हैं, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के सारे डिटेल्स उसमें फिल करने होते हैं, क्या फिल करने होते हैं, आपके मार्क्स वगैरह हर चीज़ें, सर्टिफिकेट। फिर उसका डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स, आपके फ़ोटो, आपके सिग्नेचर्स और एनी मोर एजुकेशंस के कुछ सर्टिफिकेट रहते हैं, वो 1-2 या फिर कुछ तो रहेंगे, तो वो सेलेक्ट आपको क्या करने रहेंगे, अपलोड करने होंगे उस एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे नीचे आएंगे, मतलब ये सारी चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन का फ़ीस लगता है, तो फ़ीस कैसे देंगे आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना देना है आपको। PCM स्ट्रीम के लिए 1500 प्लस GST। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कैन बी डिपॉजिट थ्रू पेमेंट गेटवे मोड एज ऑनलाइन मोड से आप कर सकते हैं पेमेंट, ऑफलाइन मोड से और नेट बैंकिंग के थ्रू। ऑनलाइन मोड से करेंगे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ऑफलाइन मोड से भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये याद रखिए कि आप ऑनलाइन मोड से करते हैं तो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, तो वापस पैसा नहीं मिलेगा आप चाहते रहेंगे तो, एक बार कर दिए तो कर दिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन होनी चाहिए तब अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल बात है। फिर यहाँ पे एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए तब अप्लाई कर सकते हैं, 17 ईयर्स आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए तब आपका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कंप्लीटेड होना चाहिए
12th रिकोगनाइज बोर्ड से एजुकेशन ऑल्सो आर एलिजिबिलिटी फॉर द अप्लाई एंट्रेंस एग्जाम। आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आप जो एग्ज़ाम दे रहे, ठीक है। मिनिमम मार्क्स आपका जो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 45% लाएंगे, तब आप जो है कर सकते हैं। उससे कम लाएंगे तो नहीं कर सकते, ठीक है। उससे ज़्यादा ही लाना है 45 से। और रिज़र्व कैटेगरी जो बचे हुए कैटेगरी है, यानी कि SC ST PWD सब कुछ, ये सारे जो बचे हुए कैटेगरी हैं जनरल को छोड़ के बाकी सब कैटेगरी जो हैं 40% लाएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रीम आपका जो है 12th से साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, तब अप्लाई कर सकते हैं। मॉनिटरी सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और 12th से ये होना चाहिए, और इंग्लिश सब्जेक्ट भी होना चाहिए। डिप्लोमा होल्डर जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे है कर रहा है, वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए डिप्लोमा का, उसके साथ ही साथ तब अप्लाई कर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न्स क्या है, बहुत ईजी है। सबसे पहले देखिए आपका जो एग्ज़ाम का मोड है क्या है वो चेक करना है, यानी कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पे लिखा रहेगा साफ साफ ऑनलाइन है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड पे है, कंप्यूटर के थ्रू, मतलब कंप्यूटर पे आप कंप्यूटर पे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम का जो टाइमिंग है आपको कितना मिलेगा, 3 आवर्स, यानी कि 180 मिनट्स आपको टाइमिंग है आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। लैंग्वेज कौन सा यूज़ होगा आपके लिए, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं 180 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चंस फॉर ईच सब्जेक्ट पे। टोटल मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं कि 180 मार्क्स आपको रहेंगे टोटल्स, 60 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी कि हर सब्जेक्ट पे 60 मार्क्स का टोटल हो रहेगा। और एकदम से पूरा सारे सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पे 180 मार्क्स का हो रहा है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन इंट्रेंस एग्जाम, आपको पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस। मार्किंग स्कीम यहाँ पे देख सकते हैं 1 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है, अगर आपने मार्किंग स्कीम वाला जो क्वेश्चन रहता है उसको राइट लिखा तो। नेगेटिव मार्क्स जो रहता है यहाँ पे, इनकरेक्ट आंसर विल नॉट रिड्यूस एनी मार्किंग इन द इंट्रेंस एग्जाम में। आपको इनकरेक्ट मतलब आपने लिख दिया, मतलब आपका करेक्ट ना रहा, ठीक है, करेक्ट आपने नहीं लिखा तो क्या होगा, आपको माइनस नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी के इसमें जो होता है अलग अलग जो, और किसी सब्जेक्ट में क्या होता है कि मतलब उसमें आपको नेगेटिव मार्क्स, यानी कि अगर आपने रॉन्ग लिखा कोई भी वो क्वेश्चन रहता है तो माइनस कर दिया जाता है, और भी मार्क्स जितने भी आपने रॉन्ग लिखा वो सारे मार्क्स आपको माइनस कर दिए जाते हैं। आपने जितने भी मार्क्स लाए रहेंगे राइट रहेंगे उसमें से माइनस होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं कि आपका किसके बेस पे रहेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। यहाँ पे देख सकते हैं 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम्स का सिलेबस, फिजिक्स का बताया गया है, केमिस्ट्री का बताया गया, मैथ्स का बताया गया है। तो यहाँ पे सारे जो है आपको टॉपिक्स आपके चैप्टर्स टॉपिक्स वगैरह ये पूरे हैं, यहाँ तक लेकर के यहाँ तक है ये सब। काइनेमेटिक, ओके, काइनेमेटिक्स हुआ, द मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड राइडी बॉडी। यहाँ पे जैसे लॉ ऑफ मोशंस, ग्रेविटेशंस, थर्मोडायमेट्रिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर केमिस्ट्री में ऐसा ही बताया गया है, ठीक है। फिर मैथ्स का बताया गया है वैसे ही। फिर उसके बाद प्रिपरेशन टिप्स है वो बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या करने होंगे आपको, एक प्रिपेयर करने, एक टाइम टेबल बनाना है आपकी स्टडी के लिए, ठीक है, फर्स्ट है। फिर उसके बाद आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए ठीक ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मैं बता रहा हूँ। तो और आप टाइम टेबल बना लेते हैं, उसके बाद आपको अलग सा जो है उसमें क्या क्या रहेंगे, मतलब स्लीपी टाइम, एक्सरसाइज टाइम, स्टडी का ब्रेक टाइम, ठीक है। और इस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना होगा ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं, ठीक है। यही टाइम टेबल आपको बनाना है, क्योंकि दिन सुबह से लेकर शाम तक का या रात तक का तो आपको सारे टाइम टेबल आपको मैनेज करने होंगे, आपको ही मैनेज करने, ठीक है। कब आप सोएंगे, कब एक्सरसाइज करना है आपको, कभी आपको पढ़नी है, कभी आपको ब्रेक लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद एप्लीकेंट शुड हैव टू प्रिपेयरिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम का जो है प्रिपेयर करने होंगे आपको एग्ज़ाम से पहले, आपको सारी चीज़ें, और मंथ बिफोर द डेट ऑफ द इंट्रेंस एग्ज़ाम के पहले, आपको एग्ज़ाम से पहले ही आपको प्रिपेयर करने होंगे। क्या प्रिपेयर करने होंगे आपको, जो है सारी चीज़ें आपके पास पहले तो क्या होनी चाहिए कि आपके पास मटेरियल्स होनी चाहिए आपके स्टडी में जो काम आने वाले हैं, सारी चीज़ें, पेन पेंसिल वगैरह, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, गाइड, हर एक चीज़ें जो रहती है आपकी स्टडी के रिलेटेड सारी चीज़ें। एप्लीकेंट शुड हैव टू बेसिक्स कॉन्सेप्ट से आपको स्टार्ट करने हैं, ठीक है।
डायरेक्टली आपको हार्ड कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना है, एक तो बता देता हूँ पहली बात। तो जो भी आपको आता है उसको आपको फोकस करना है, उसको और क्लियर करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको आगे जाना है, धीरे धीरे स्लोली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, नहीं तो अगर डायरेक्टली जाते हैं ना, तो आप डायरेक्टली जाएंगे तो समझेंगे थोड़ा बहुत, उसके बाद क्या होंगे, भूल जाएंगे, वो आपके माइंड से जंप कर देगा, ठीक है। आप नहीं समझ पाएंगे उसको, फिर भूल भी जाएंगे। और डायरेक्टली आपको हार्ड सब्जेक्ट पे नहीं जाना, मैं बता देता हूँ। बेसिक से जब तक स्टार्ट नहीं होगा, जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं रहेगा, तब हार्ड सब्जेक्ट पे जाके कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेंट शुड हैव टू गुड नॉलेज अबाउट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स। आपको जो भी जिस चीज़ के बारे में आप जिस टॉपिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में आपको अच्छे नॉलेज होने चाहिए और अच्छे से समझना भी आपको। और आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है नोट्स, जो नोट्स रहते हैं वो प्रिपेयर करना है, ताकि वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं आपके फ्यूचर्स में रिवीजन के लिए। आपको जब तक आप पढ़ाई करते तब तक आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट सी रहती है उसकी, कि आप जैसे अब रिवीजन करना रहता है आपको रिवीजन फटाक से। तो क्या करना होगा, आपको नोटबुक खोलना है, नोटबुक में आपने आंसर किधर लिखा है, बस क्वेश्चन उधर लिखा है, आप उस क्वेश्चन का आंसर नीचे अब लिखा है, तो बस रिवीजन हो गया आपका। पढ़ लीजिए पूरा रिवीजन, फटाफट कर लीजिए, उसका आंसर भी वहीं आपने लिखा उस क्वेश्चंस का, ठीक है, बहुत ईजी है। फिर वैसे ही आपको क्या करने होंगे, जो हार्ड फार्मूलास रहते हैं उसको भी आपको नोटबुक में लिखने, फटाक से रिवीजन करने के लिए, जो डिफ़िकल्ट रहते हैं फार्मूलास उसको, ठीक है। फिर आपको जो पास्ट क्वेश्चन पेपर रहते हैं, यानी कि जो आपने लास्ट टाइम क्वेश्चन पेपर दिए थे, उसके भी लास्ट टाइम आपने क्वेश्चन पेपर दिए थे, और भी लास्ट टाइम, तो मतलब आप 12th कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, 12th या फिर 11th 10th जो भी कर रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं आप, ठीक है। तो क्या करेंगे आप उसी समय का, जैसे अब मैं एग्जांपल तौर पे 12th कर रहा हूँ, तो 12th में मतलब 12th में जितने भी मैंने अभी तक पेपर दिए हैं, तो उस पेपर को सॉल्व करते रहना है। और उससे क्या होगा कि ये पता चलता है कि आप कितने समय में कितने क्या कर पाते हैं, कितना आपने याद किया, कितना आपने जो है प्रैक्टिस आपकी हुई है, आप कितना आपको करना है, वो पता चलता है सब कुछ, ठीक है, टाइमिंग पे। ये तो सारी चीज़ें आप करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड क्या होता है कि आप जब भी आपको सेंटर में लेके जाना, सेंटर में जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो क्या होगा, एडमिट कार्ड चाहिए रहता है, या एक आईडी के थ्रू पे काम करता है। क्या है एडमिट कार्ड, आपको जो है यूनिजोस का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करके उसमें प्रिंट आउट निकाल लेना आपका एडमिट कार्ड का। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तब ये रिलीज़ होता है आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। तो आप डाउनलोड करना होगा, प्रिंट आउट निकाल लेना। विदाउट एडमिट कार्ड के बिना आप नहीं जा सकते आप एग्ज़ाम देने, ठीक है। फिर आंसर की रिलीज़ होता है। आंसर की कहाँ से चेक कर सकते हैं, यूनिजोस का जो ऑफिशियली वेबसाइट है, वहाँ से आप आंसर की चेक कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर राइट है, ठीक है। फिर उसके बाद रिजल्ट देख सकते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर होती है। उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होती है, जो भी इसका इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, यूनिजोस का जो ऑफिशियली वेबसाइट है, वहाँ से आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या आप कितने मार्क्स लाए हैं। डाउनलोड भी कर सकते हैं वहाँ से, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं आपके रिजल्ट का। फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट जो है रिलीज़ होती है। मेरिट लिस्ट रिलीज़ होती है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखे रहती है, कौन सेलेक्ट हुआ, कौन से क्या करना है, किस के थ्रू, ऑनलाइन मोड के थ्रू आप चेक कर सकते हैं इसको, ओके। और यूनिजोस का जो ऑफिशियली जो है, फिर उसके बाद काउंसलिंग रिलीज़ होता है। काउंसलिंग जो यूनिजोस का ऑफिशियली वेबसाइट है, वहाँ से काउंसलिंग जो आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंस यूनिवर्सिटीज एडमिशन गेट, तो सब कुछ यहाँ पे जो है क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ द कंडक्टर्स ऑफ कंसर्न यूनिवर्सिटी, सब कुछ वहीं पे बताई जाती है। फिर उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट सी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है आपके वेरिफिकेशंस के लिए। क्या वेरिफिकेशंस के लिए, यानी कि आपके जो आपने जो बचपन से ले करके अभी तक आपने जितने भी किए आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से, तो वो आपके क्या रहते हैं, प्रूफ रहते हैं। आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि सारे देखिए 10th से ही स्टार्ट कीजिए ना, 10th से लेकर के 12th तक का ये सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, ये आपका 10th का और 12th का होना चाहिए आपके पास, ठीक है, होना चाहिए। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, फिर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट होता है, मिग्रेशन सर्टिफिकेट होता है। काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है ये आपकी लाइफ, आपके फ्यूचर में। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, ओके। और ऐसे वीडियो फ्यूचर में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ये वीडियो पसंद आती है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।